औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अम्मा बअदु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह, तमाम ज़ायरीन अमीरुल मोमिनीन, तमाम ज़ायरीन अबुल फ़ज़ल अब्बास, तमाम ज़ायरीन इमाम तक़ी जवाद और तमाम ज़ायरीन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम यहाँ काज़मैन में मौजूद हैं और जो काज़मैन में दो बड़ी मुनासिबतें हैं, वैसे तो बहुत सारी मुनासिबतें हैं लेकिन दो बड़ी मुनासिबतें हैं। एक तो हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद और हमारे नवें इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप दो के हरम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ज़ियारत के लिए जाएं और वहाँ जाके जो मालूमात हैं और जो ब्रीफिंग है वो आपकी खिदमत में पेश करें, एक जो अदब ज़ियारत का है वो ये कि जब भी ज़ियारत पे जाएं गुस्ल ज़ियारत करके जाएं। ये तो आपकी खिदमत में पेश किया गया। उसके अलावा ज़ियारात पे, चूँकि हमारी आपसे पहली ये बातचीत हो रही है, ज़ियारात पे बहुत सारे आदाब हैं, बहुत सारे एथिक्स हैं, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं कि जिन्हें फॉलो करना चाहिए, जिन्हें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं और आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ज़ियारात पे। दूसरी बात ये है कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम और आप हरम में गुज़ारें या जिस हरम में भी जाएं। जैसे कि अभी हम इमाम जवादैन के हरम में जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ गुज़ारें। हर इमाम की मुनासिबतें हैं और हर इमाम के हरम पे जाने के आदाब हैं, हर मासूम के हरम में जाने के आदाब हैं। पहला अदब तो ये है कि जाने से पहले इज़्न दुखूल पढ़ा जाए, यानी दाखिल होने की इजाज़त तलब की जाए कि क्या मैं आपके हरम में दाखिल हो सकता हूँ। तो मखसूस किताबें हैं, आप उन्हें देखें, या हर हरम के बाहर आपको इज़्न दुखूल लिखा हुआ नज़र आएगा, आप उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर हरम में दाखिल हो जाएं। और फिर मखसूस दुआएं हैं कि अपना रुखसार दायां और बायां और अपनी आँखों को हरम की जाली से मस करे। अगरचे कि उसमें लिखा हुआ है कि कब्र मुताहर के ऊपर अपने आप को गिरा दे, तो चूँकि अब तो जाली लगी हुई है तो जाली से मस करे। दाएं जानिब खड़ा होना है, सिरहाने खड़ा होना है, पाइती पे खड़ा होना है। ये सारे के सारे आदाब किताबों में मौजूद हैं, इसको देखिएगा और इन सबको कोशिश करके फ़ॉलो कीजिएगा। उसके अलावा इमाम मूसा काज़िम और इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के हरम में जा रहे हैं। इज़्न दुखूल पढ़ने के बाद जब हम अंदर दाखिल होंगे तो अब आप आज़ाद हैं, जो चाहे पढ़ें, क़ुरान पढ़ें, ज़ियारात पढ़ें, दुआएं पढ़ें, अपनी दिली तमन्नाएं तलब करें। सबसे अहम तरीन नुक्ता, हर इमाम से तवस्सुल का तरीक़ा बताया गया है, हर इमाम से राबते का तरीक़ा बताया गया है। वैसे तो अगर मेरी कोई दुआ है, मेरे दिल में कोई दुआ है, तो वो मैं किसी भी इमाम को वसीला बनाकर उस दुआ को मांग सकता हूँ, कोई भी दुआ हो। लेकिन हर इमाम की एक खुसूसियत भी है। इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खुसूसियात हैं कि जिनसे तवस्सुल किया जाए और किस बारे में तवस्सुल किया जाए, वो ये कि अगर दुनियावी मामलात हों, यानी रिज़्क़ चाहिए हो, ठीक है, माल चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, शादी नहीं हो रही हो, हाँ यही तो हमारी दुनिया की चीज़ें हैं, गाड़ी नहीं मिल रही हो, घर बंगला दौलत नहीं मिल रही हो, तो नवे इमाम से तवस्सुल किया जाए, इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम से तवस्सुल किया जाए
तो आपकी खुसूसियात में से ये खुसूसियत है कि आपकी ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, रिज़्क़ है, माल है, पैसा है, शादी का मसला है, घर का मसला है, जायदाद का मसला है, ये सारे के सारे मामलात इमाम तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से पूरे होंगे। कैसे? एक छोटा सा फार्मूला है, सूरह यासीन। सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। 36वां सूरह है कुरान मजीद का, क़ल्बुल कुरान भी इसे कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को तो सूरह यासीन याद भी होती है। 7 इसमें मुबीन है, सूरह यासीन में 7 मरतबा मुबीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इस सूरह यासीन को पढ़ें, 10 मिनट से 12 मिनट का वक्त लगेगा। इमाम तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करें कि ये जो मेरे मसाइल हैं मौला आपके वसीले से मैं हल करवाने के लिए इतनी दूर से आया हूँ, और आपकी बारगाह में नहीं आऊँगा तो फिर मैं किसकी बारगाह में जाऊँगा? ठीक है, इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम। और फिर ज़ाहिर है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी मरकज़ और आपकी क़ब्र मुतहर भी वहीं है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल तो ज़ाहिर है जो कराची के अफराद हैं वो बुध के दिन इमाम बारगाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो आप गौर कीजिए, इमाम की एक मखसूस नमाज है कि जो हम आगे चल के आपको बता भी देंगे। उसके अलावा आँखों की तकलीफ़, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सलु बि मूसा इब्न जाफ़र, कि ए अल्लाह मैं तवस्सुल करता हूँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये कहने के बाद अपने चेहरे को और कोशिश करें अपनी आँखों को ज़रीए मुक़द्दस से मस करें। आँखों को मस करने के बाद, आँखों को क्यों मस किया जाए? का मुजर्रब अमल है, तजर्बा शुदा अमल है, गारंटीड है। वो आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं कि भाई ये गारंटी है, ख़राब नहीं होगी। हाँ, तो आप अपनी आँखों को अगर ज़री से मस करेंगे तो आँखों की बीनाई में तक़वियत खुदावंद मुताल बेतुफ़ैल इमाम मूसा काज़िम दाखिल कर देगा, आँखें कवी हो जाएंगी। तो हर इमाम से तवस्सुल है। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में लम्हा ब लम्हा पेश करते रहेंगे कि कौन से कदम पे क्या करना है और कौन से इमाम से किस तरह से तवस्सुल करना है, किस तरह से दुआ मांगनी है। कोशिश करें कि हरम में जाने के बाद मसरूफ़ रहें। मसरूफ़ किस चीज़ में? ज़ाहिर है देखिए यहाँ मौजूद हैं, खा पी लिया, बातें कर ली, सब कुछ कर लिया। वहाँ जाके आप हो, मौला हो, खुदा हो, बस किसी से बात नहीं करनी। क्या लिखा हुआ है, कौन सी आयत लिखी हुई है वो देखें कि इमाम के हरम में कौन सी आयत लिखी हुई हैं। लोग आ रहे हैं, अपनी हाजात तलब कर रहे हैं, तो आप अपनी हाजात को इमाम के वसीले से खुदावंद मुताल की बारगाह में कबूल करवाएं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो अफराद के जो आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, 10,000 अफराद को आपने बताया होगा कि हम ज़ियारत पे जा रहे हैं या जा रही हैं, उन सब ने आपसे कहा होगा इल्तिमास दुआ, इल्तिमास दुआ, इल्तिमास दुआ। हाँ, बल्कि आप सुन सुन के भी थक गए होंगे, मैसेज डिलीट करते करते भी थक गए होंगे। ठीक है, तो उन तमाम अफराद को भी अपनी दुआओं में याद रखें। उन तमाम की तरफ से भी ज़माने के इमाम को बिलखुसूस सलाम भिजवाएँ, और जिस जिस हरम में जिस जिस ज़रिए पे भी जा रहे हैं वहाँ जाकर सलाम भेजें। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में आगे चल के मतालिब को पेश करते रहेंगे कि हम कौन से हरम में जा रहे हैं, इनके क्या फजीलतें हैं और इनके क्या मकारिम हैं, इनके क्या अखलाक हैं, क्या अतबार हैं। इंशाअल्लाह रात में यहाँ मजलिस अज़ा का भी इनेकाद है, आप सब भी उसमें शिरकत फरमाइएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। आ जाइए, बस आप लोग बाहर निकलते हैं इंशाअल्लाह और फिर इजाज़त करेंगे। मैं आपको स्टेपलर बोलूँ, जी
माइक निकाल लीजिएगा जी। ये माइक तो लगा हुआ नहीं है इसका। ला रहे ना वैसे तो आप सब साथ जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए। हो गए सबका हो गया, आपका भी हो गया। कार्ड डालिए गले में, आपको गले में डालना है और गले में डालना साइमा और ये लोग सब आपको साइमा आपको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेडीज की लीडर साइमा ने सब देख लिए हैं तो आप लोग को आसानी रहेगी, लेकिन फिर भी सबको एक साथ होना चाहिए और आप लोग अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। लेडीज़ की रश होता है कि ऐसा ना हो कि इधर उधर हो जाए, तो आप लोग सब एक साथ रहिएगा और नमाजें वगैरह भी पढ़ेंगे सब साथ एक दिन जाएंगे तो बता के जाइएगा ताकि कोई ठीक है ना। बस हम चलें चलिए जनाब, आप लोग निकले बड़े चले बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात सल्ली अला आले मोहम्मद हज फैज। जी जी, मैं सोचा था कि